गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने हमारा लेसन नंबर 4 ऑफ पेपर 1 दैट इज़ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर लिया है। नाउ इन दिस वीडियो हम लोग अपना नया लेसन दैट इज़ लेसन नंबर 5 वेक्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अब ये जो लेसन है चिल्ड्रन वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट लेसन है आपके टॉपिक का, मतलब आपके सिलेबस का, बिकॉज इस पे सबसे ज़्यादा वेटेज है लेसन का। सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है ये लेसन में। 12 मार्क्स का है ये लेसन पूरा। सो इस लेसन को हमको थोड़ा सा ध्यान दे के कॉन्सेंट्रेशन के साथ एंड विद द क्लियरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट के साथ हमको पढ़ना पड़ेगा। लेसन काफ़ी इजी है चिल्ड्रन। आपको सारे कॉन्सेप्ट्स, अगर इसकी सारी डेफिनेशंस अच्छे से समझ में आ गई तो आप लोग उसका एग्जाम्पल्स बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा थेरियोटिकल टाइप का लेसन है, सो दैट्स वाई। सो लेट्स स्टार्ट। आपको स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ये दो क्वांटिटीज़ के बारे में तो ऑलरेडी पता ही है, हम लोग स्कूल लाइफ में पढ़ा है। सो जस्ट एक रिकॉल कर लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन एंड डेफिनेशन तो हमको पता ही है। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर होता कैसे है। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट रहती है। सेगमेंट तो आप लोगों को पता ही है, डायरेक्टेड मतलब उसमें कहीं एरो होना चाहिए उसका डायरेक्शन बताते हुए। जैसे यहाँ पे एक ए बी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बनाई हुई है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है। जैसे ए बी, अगर सपोज मुझे पता है कि इट इज़ ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो मुझे ए बी की डायरेक्शन भी दिखाई दे रही है क्या है, मतलब मेरे पास मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर है एंड मेरे पास डायरेक्शन भी है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरो। नाउ इसको हम पढ़ते कैसे, वेक्टर को लिखते ऐसे है, ए बी लिखा एंड उसके ऊपर बार दे दिया। उसको रीड भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, ए बी बार। ए बी बार जब मैंने लिखा है दैट मीन्स ए से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए ए हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया एंड बी की तरफ जा रहा है तो बी हमारा टर्मिनल पॉइंट हो गया। ये तरफ जा रहा है मतलब आगे भी जा सकता है। सो ये आगे जो जा सकता है, सी यहाँ पे डायग्राम में विद डैश 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 रिप्रेजेंट किया है। सो इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट और लाइन ऑफ एक्शन, ये जो बी के आगे डॉट से रिप्रेजेंट की हुई है। नाउ अगर मैंने बी ए लिखा, बी ए बार लिखा, मतलब मेरा वेक्टर बी से स्टार्ट हो रहा है एंड ए की तरफ जाएगा, मतलब एरो इस तरफ होगा। सो दैट इज़ द थिंग। अब इसमें जो वेक्टर होते हैं, इफ़ द इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट आर नॉट सेटिस्फाइड, जैसे कि स्पेसिफाइड, सॉरी, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास में पता था मुझे कि ए इज़ माई इनिशियल पॉइंट एंड बी इज़ माई टर्मिनल पॉइंट, दैट्स वाई मैंने ए बी बार लिख दिया पूरा, ए से स्टार्ट हो रहा है एंड बी पे एंड हो रहा है। कभी कभी कोई वेक्टर में हम लोगों को डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होती है कि वेदर वो इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, तो हम लोग उसको वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इस वे से भी बोलते हैं। ओके, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी भी पढ़ सकते हो आप लोग इसको, या फिर ए बार, बी बार, सी बार भी पढ़ सकते हो। उसमें हमने इसको स्मॉल एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दिया है बिकॉज हमको उसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट पता नहीं है। सो दिस इज़ द वे कि आपका वेक्टर जो है रिप्रेजेंट होता है। इसमें आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं। नाउ मूविंग ऑन चिल्ड्रन, ऑन द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सी, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब क्या होगा, उसका साइज़ या उसकी लेंथ। जैसे मैंने आपके प्रीवियस एग्जाम्पल में बोला कि ए बी मतलब 5 सेंटीमीटर का है, तो 5 सेंटीमीटर में ना मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब वैल्यू उसकी। ठीक है, सो हम लोग उसको डिनोट करते हैं मैग्नीट्यूड को बाय रिप्रेजेंटिंग वेक्टर को बार के अंदर। जैसे 2 बार्स डाल के जब हम लिखते हैं, इसका मतलब हम उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आप लेंथ ऑफ ए बी भी बोल सकते हो। नाउ जैसे यहाँ पे सी, यहाँ पे एक और फैक्टर दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। ये हमेशा ग्रेटर दैन 0 होता है बिकॉज जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है आपकी, वो हमेशा क्या रहेगी, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ग्रेटर दैन 0 ही रहेगी। जैसे अगर मैंने कोई वेक्टर है, उसका मैंने सेगमेंट है सपोज़, अगर वो मैंने फाइंड किया, तो मैं कभी -5 सेंटीमीटर नहीं बोलूँगी, मैं हमेशा उसको 5 सेंटीमीटर ही बोलूँगी, इसलिए मैग्नीट्यूड इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। नाउ टाइप ऑफ वेक्टर्स, टाइप कौन से है वेक्टर्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ीरो वेक्टर। तो ज़ीरो वेक्टर क्या होता है, जहाँ पे आपके इसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा वेक्टर का।
सो मैग्नीट्यूड ज़ीरो कब रहेगा, जब वेक्टर का, लाइन का मैग्नीट्यूड ज़ीरो कब रहेगा, जब हम एक ही पॉइंट पे है तभी, मतलब हमारा इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही है, तब हम ज़ीरो वेक्टर बोलेंगे। अगर मैंने थोड़ा भी आगे ड्रॉ किया तो एटलीस्ट मेरी सेगमेंट 1 सेंटीमीटर का तो बनेगा ही, या 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का बनेगा ही। ज़ीरो कब होगा, जब मेरा एक ही पॉइंट है, मतलब इनिशियल और यही पॉइंट पे मेरा स्टार्ट हो रहा है वेक्टर और यही पॉइंट पे मेरा एंड हो रहा है वेक्टर, तब हम उसको बोलेंगे ज़ीरो वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है चिल्ड्रन, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 रहता है, हमेशा 1, उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। सो यूनिट वेक्टर को हम ए बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ए के आगे ऊपर ऐसे कैप देते, एक हैट लगाते हैं, उसको कैसे रीड करते हैं हम, ए कैप और ए हैट, इस वे से एक छोटा सा उसके ऊपर हम ऐसे उल्टा वी बनाते हैं, तो हम उसको पढ़ते हैं ए कैप। ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर है वो। Now third is co-initial and coterminous vector. Now what is co-initial and what is coterminous vector? Vector having same initial point are called co-initial. Co-initial मतलब दोनों का initial point same होना चाहिए। सी यहाँ से ये वाला जो है एग्जाम्पल यहाँ पे इस डायग्राम में इनिशियल पॉइंट ये है, फिर बाद में ये वेक्टर इस तरफ जा रहा है और ये वाला वेक्टर इस तरफ जा रहा है। सो दिस आर को इनिशियल वेक्टर। वेयर एज जो वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट इक्वल रहेगा उसको हम को टर्मिनस वेक्टर बोलेंगे। सी यहाँ से ये वेक्टर स्टार्ट हुआ वेक्टर सी और यहाँ जाके एंड हुआ, एंड यहाँ से ये स्टार्ट हुआ एंड यहाँ जाके एंड हुआ, मतलब एंडिंग पॉइंट सेम था, टर्मिनल पॉइंट सेम था, इसीलिए ये को टर्मिनस वेक्टर हो गए। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ इक्वल वेक्टर। सी इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है एंड देयर डायरेक्शंस आर सेम रिगार्डलेस ऑफ इनिशियल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल पॉइंट उनका कुछ भी हो बट उनका डायरेक्शन एंड उनका मैग्नीट्यूड दोनों भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दे शुड हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन अगर अपोजिट है चिल्ड्रन तब हम उसको इक्वल वेक्टर्स नहीं बोलेंगे। ओके तब निगेटिव साइन आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वेक्टर बी है, इसका डायरेक्शन ये है, अगर मैंने वेक्टर ए का डायरेक्शन ये निकाला तो मैं लिखूंगी वेक्टर बी इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर ए, बिकॉज डायरेक्शन अलग अलग हो गई, अपोजिट हो गई, दैट्स वाई। नाउ हियर सी इन द नेक्स्ट डेफिनेशन, जो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी वही है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। निगेटिव ऑफ अ वेक्टर कैसे रहेगा, सी ये है वेक्टर पी क्यू, क्योंकि ये पी से स्टार्ट हो रहा है एंड क्यू की तरफ जा रहा है, दैट्स वाई एरो इस डायरेक्शन में है। एंड ये है वेक्टर क्यू पी, बिकॉज ये क्यू से स्टार्ट हो रहा है एंड पी के तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन एरो इस डायरेक्शन में है। सो ये डायरेक्शंस अलग अलग है, एरोज डिफरेंट डायरेक्शन में है, दैट्स वाई देखो वेक्टर पी क्यू इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर क्यू पी लिखा है। एरोज अलग रहने की वजह से आपको एक निगेटिव साइन देनी पड़ती है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, इफ़ दे आर पैरेलल टू सेम लाइन, दे आर और दे आर अलोंग द सेम लाइन। ठीक है, मतलब जैसे ये एक लाइन है सपोज, सो मेरे पास में ये एक वेक्टर है जो इसको पैरेलल है, ओके जैसे मैंने जो फिंगर से रिप्रेजेंट किया है, ये लाइन है एंड ये मेरा एक वेक्टर है जो इसको पैरेलल है, तो मैं इसको बोलूँगी कि दैट दे आर कोलिनियर वेक्टर्स। ओके या फिर पैरेलल के साथ साथ एक और कंडीशन दे शुड सेटिस्फाइड कि या तो अलोंग सेम लाइन होना चाहिए, या तो पैरेलल है, जैसे मेरे ये दो वेक्टर्स, एक पेन और एक मेरी फिंगर, ये दो हो गए कोलिनियर वेक्टर्स, या फिर वो सेम लाइन में होना चाहिए। सेम लाइन में मतलब यहाँ से यहाँ तक सपोज मेरा एक वेक्टर हुआ एंड यहाँ से आगे मेरा दूसरा वेक्टर हुआ, और फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई वन वेक्टर एंड दिस इज़ माई अनदर वेक्टर जो मैंने कैप से रिप्रेजेंट किया है। ये एक वेक्टर है और ये मेरा दूसरा वेक्टर है, तो ये अलोंग सेम लाइन है, इसीलिए मैं इनको भी कोलिनियर वेक्टर बोलूँगी या मैं इनको भी कोलिनियर वेक्टर बोलूँगी, बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर। नाउ द नेक्स्ट इज फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स मतलब if a vector can be translated anywhere in a space without changing its magnitude and direction, मतलब बिना डायरेक्शन बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए हुए अगर हम लोग उसको कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं तब हम लोग उसको फ्री वेक्टर्स बोलेंगे। The next definition is on the next page of your textbook, page number 135, that is localized vector. Now what is localized vector? For a vector of a given magnitude and direction, if its initial point is fixed in a space, then such a vector is called as localized vector. Now see यहाँ पे कार से आपका ये जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है कि गिवन उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन गिवन होनी चाहिए
और उसका इनिशियल पॉइंट जो है वो हमेशा फिक्स होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये है, सी ये पॉइंट सपोज फिक्स हो गया है या आगे बढ़कर ये गया है, सो इट इज़ अ लोकलाइज्ड वेक्टर, या फिर इसके सामने लिखा है फोर्स। ओके, सो यहाँ पे सी एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा। इफ़ देयर आर टू स्टेशनरी कार्स ए एंड बी ऑन द रोड एंड द फोर्स इज अप्लाइड टू कार ए, दो स्टेशनरी कार है मतलब खड़े हुए हैं, कार रुके हुए हैं, और एक फोर्स हमने अप्लाई कर दिया कार ए पे तो वो आगे चली गई। इट इज़ अ लोकलाइज्ड वेक्टर एंड ओनली कार ए मूव्स वाइल कार बी इज़ नॉट अफेक्टेड। सिर्फ कार ए ही मूव हुई क्योंकि हमने उसी को धक्का मारा और हमारा कार बी को कोई अफेक्शन नहीं हुआ, इसीलिए ये हुआ लोकलाइज्ड वेक्टर। नाउ चिल्ड्रन सी, यहाँ पे आपके पास में एक एक्टिविटी दी है जो आपको कंप्लीट करनी है। ओके, राइट द फॉलोइंग वेक्टर्स इन द टर्म ऑफ वेक्टर पी क्यू आर। यहाँ पे दिया हुआ है सी वेक्टर ए बी मतलब क्या हो गया आपका ए बी मतलब वेक्टर पी। सो आप यहाँ पे वेक्टर पी लिखोगे तो देन बी ए वेक्टर बोला है तो बी ए जब मैं लूँगी तो मैं लिखूँगी माइनस वेक्टर पी। ओके, बी सी मतलब अलॉन्ग इस डायरेक्शन में है जो कि एरो मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं वेक्टर क्यू लिखूँगी, तो सी बी हो जाएगा माइनस वेक्टर क्यू। लाइक दिस वे आप अपनी ये एक्टिविटी कंप्लीट करोगे चिल्ड्रन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। अलजेब्रा वेक्टर का क्या होता है? सी, सबसे पहले है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, अगर कोई एक वेक्टर है मेरे पास वेक्टर ए एंड मैंने कोई स्केलर लिया के। स्केलर मतलब कोई भी एक नंबर, जैसे 2, 5, 10, 100 कोई भी एक नंबर। सो देन द वेक्टर के ए, ये जो लिखा है हमने के एंड ए बार, द स्केलर मल्टीपल इज डिफाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड and a vector has the same direction if k is greater than 0 and opposite direction if k is less than 0. सी क्या होता है, अगर k की वैल्यू, ये एक मेरे पास वेक्टर a है, जो मैंने यहाँ 3 स्टेटमेंट पढ़े वो मैं आपको डायग्रामेटिकली यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये मेरे पास एक वेक्टर a है। ओके, अगर k की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है, सपोज 5 है, तो क्या हो जाएगा 5 वेक्टर a, तो 5 मल्टीप्लाई किया मैंने तो डायरेक्शन क्या है आपकी सेम ही है, आगे गया वो वेक्टर। अगर k की वैल्यू लेस दैन 0 है मतलब निगेटिव है, जैसे -5 है सपोज, तो मैं उसको -5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो -5 वेक्टर ए, तो डायरेक्शन क्या हो गई, सी उसकी चेंज हो गई। जहाँ आपका वेक्टर ए ऐसा जा रहा था अब आपका वेक्टर ए ऐसा हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड से या कोई स्केलर क्वांटिटी से उसकी डायरेक्शन क्या हुई, अफेक्ट हुई। अगर k की वैल्यू 0 है तो आपको 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको 0 वेक्टर मिल जाएगा। लाइक दिस। नाउ यहाँ पे नोट में कुछ पॉइंट्स गिवन है। सो ए एंड के ए आर कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। सी, ये ए वेक्टर है और ये के ए वेक्टर, ये दोनों भी क्या है, पैरेलल है। ओके, टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर और पैरेलल इफ़ ए इज इक्वल्स टू एम बी। अगर ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है एंड ये बी वेक्टर है सपोज, या फिर ये ए वेक्टर है एंड ये बी वेक्टर है सपोज, तो मैंने उसको किससे मल्टीप्लाई किया है, विथ 2 मल्टीप्लाई किया है, मतलब एम यानी एक कोई नंबर है विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो मुझे क्या मिल जाएंगे, कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर। देखो ए वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो भी इसी डायरेक्शन में मिला, 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो भी सेम डायरेक्शन था, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन चेंज हो गया, -1/4 से मल्टीप्लाई किया तो अगेन डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, सो एम शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, तो निगेटिव भी चलता है पॉजिटिव भी चलता है बट इट शुड नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो अपने वेक्टर्स को, आपको पैरेलल वेक्टर मिलते जाएंगे। जैसे यहाँ पे मुझे इतने सारे पैरेलल वेक्टर मिले इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शंस। नाउ हियर इफ़ ए इज़ अ यूनिट वेक्टर, तो ये डेफिनेशन, ये एक फॉर्मूला है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैप है, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। दिस आर दी पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं फॉर दी अलजेब्रा ऑफ वेक्टर, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमने एक नंबर मल्टीप्लाई करके क्या क्या हो सकता है अपने वेक्टर्स के साथ में, ये केसेस हमने यहाँ पे स्टडी किए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपने आगे की डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं एंड ऑल। सो
बाय दैट टाइम आप लोगों को ये करना है कि जितने हमने यहाँ पे डेफिनेशंस पढ़े हैं आप उनको रीड कीजिए, डायग्राम से देख के समझने की कोशिश कीजिए, रिपीटेडली ये वीडियो देखिए, सो दैट आप लोगों की जो कॉन्सेप्ट है वेक्टर से रिलेटेड वो क्लियर होने चाहिए कि वेक्टर्स की डायरेक्शन कैसे होती है, किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया तो कैसे होता है। ये वेक्टर जो टॉपिक है हम लोग इसको पूरा एक्चुअली मैथ्स में ला के पढ़ रहे हैं। सो इसीलिए इसमें क्या हो सकता है अगर हम मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें तो किस में कैसे वेक्टर्स में इफ़ेक्ट पड़ता है, ये सब चीज़ें हमको अच्छे से पढ़नी है और ये आप तब तक पढ़ के रखना है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे की डेफिनेशंस देखेंगे।